कल महात्मा गांधी जी की जयंती थी, 2 अक्टूबर। मुझे बार बार ख्याल आया, मैंने अभी पिछले फ्राइडे को भी गांधी जी को कोट किया था अपनी एनवायरनमेंट की टॉक में, आउटरीच की टॉक में, जनसाधारण को जन चेतना देने की टॉक में, यूनिवर्सिटी सिंसिनाटी में। मैं ऑलरेडी चर्चा कर रहा था नीले आसमान के बारे में। अभी भी इस बैकग्राउंड में, मेरी तस्वीर के बैकग्राउंड में नीला आसमान दिख रहा है। हम एकदम से नीले आसमान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 100 से ज़्यादा शहर हमारे देश के टेरिबली पोल्यूटेड हैं हवा में, और आसमान अक्सर गंदा धुंधला दिखता है। हवा फेफड़ों में काला करने वाली, गले में जलन पैदा करने वाली, नाक में बदबू करने वाली। और जो ओकेजन है मेरी बातचीत का, वो है आने वाली दिवाली। मैं बाय चांस नॉर्थ अमेरिका में हूँ, जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना मात्र भी नहीं। क्या हमारे देश के ये शहर हम सुधार सकते हैं? लोग बोले नहीं नहीं साहब, कहाँ होता है साहब, लोग दिवाली मनाएंगे, पटाखे बजाएंगे, अभी रावण फूका हमने, तो अब ये आदतें पड़ी हुई हैं खराब लोगों को, हटते थोड़े हैं। याद करा दूं आपको, 2, 2.5, 3 साल में कोरोना ने, उस छोटे से एक इन्फेक्शन ने, एक माइक्रोब ने सारा कुछ साफ कर दिया था। जंगली जानवर ऋषिकेश देहरादून की सड़कों पे चौड़ों के घूम रहे थे। परवानों के आगे में पक्षियों के झुंड निकल रहे थे, जैसे उनको आज़ादी मिल गई हो, झंझट ही दूर हो गया। सारी बात का लब्बो लवाब यह है, इंसान हवा में इस गंदगी की जड़ है। अगर इंसान ठान ले कि तमीज से रहना है, अपने फेफड़े खराब नहीं करने, अपने बच्चों को पैसिव स्मोकर नहीं बनाना, अपने घर में आने वाले नन्हे मुन्नों को हमने पैसिव स्मोकर नहीं बनाना, उनको पैदा होते ही मौत के मुंह में, लंग कैंसर के मुंह में नहीं धकेलना, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद समस्या यह है कि हमने ठीक से कड़वे होके ब्लंटली इस इशू पे बात नहीं करी। तो आइए हम जितने भी इसको ठीक समझें। मैंने एक वीडियो जारी किया था नीले आसमान के बारे में, और ये चर्चा की थी कि वो जो गीत था लेट 60s में, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, तो एक मुट्ठी आसमान नहीं, हमें पूरा आसमान आसमानी रंग का चाहिए। आज की जनरेशन तो ये जानती भी नहीं कि आसमानी रंग भी हमारे बुजुर्ग कहते थे। लाइट ब्लू तो बच्चे जानते हैं, पर आसमान को आसमानी कहना ये नहीं जानते। मेरे आसमान को आसमानी कहने पे मेरे ही परिवार के कुछ बच्चे टॉन्ट किए और मुस्कुराए, ये क्या बात हुई? मैं कहा शायद आपको ये देखने में कविता लगे, पर हमारे बचपन में हमेशा हमारे घर के बड़े, जब भी उनको लाइट ब्लू शर्ट डालनी होती थी, वो कहते थे मेरी आसमानी रंग की शर्ट निकाल दो। और आसमानी रंग और फिरोजी हल्का रंग, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते थे सूट में डालना। आजकल तो सफ़ेद डालिए, हल्का आसमानी लाइट ब्लू डालिए,
शाम तक सभी लाइट ग्रे हो जाएंगे। तो गांधी जी को नमन करें और उनकी पवित्र आत्मा को उनकी जयंती पे ये वादा करें कि जो आपने कहा था शहरों को ज़्यादा न बढ़ाओ, गांव को इतना सुंदर और इतना आराम वाला बना दो, हरा भरा बना दो कि सारा हिंदुस्तान सुखी हो जाए। आज हमने गांव उजाड़ के शहर बनाए, शहर के आसपास और शहर बने, शहरों के परे और शहर बने। लालच और भ्रष्टाचार में हमने अपने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर लिया। जो ये 100 नए शहर थे, इवन चंडीगढ़ वाला शहर एक प्लान शहर था जो नेहरू जी ने कंसीव किया था पंजाब की पार्टीशन के बाद, जो लाहौर पाकिस्तान को चला गया। उसमें 400 के करीब था इंडेक्स पिछले साल। आने वाली दिवाली आप सबसे प्रार्थना है, नीले आसमान को नीला रखने का प्रण कीजिए। अपने बुजुर्गों को, बच्चों को और उनके बच्चों को ताजी हवा का वादा कीजिए। यही सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस है, यही सबसे बड़ी जीवन की सुरक्षा है। जय गांधी, जय भारत, जय स्वच्छ भारत।